बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड्स इज़ माय यूट्यूब चैनल और मैं आपसे शेयर करूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें वर्ड मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूल से ड्राइव किया गया है और इसलिए उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस करता है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो यही होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी सब्सटेंस का अगर है एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला of any substance that is based on actual molecule. That is based on actual molecule. तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस करे किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस करे उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है इससे क्या मुराद है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करूँगा। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। वो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। ओजोन में तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मुराद है वो इस तरह के मॉलिक्यूल नहीं है जो एक ही तरह के एटम के बने हुए होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल बेसिकली कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं। और कंपाउंड के मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये H2O, इसमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये मिला के एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में मॉलिक्यूल से मुराद कौन सा मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी कंपाउंड का हो। कंपाउंड का मॉलिक्यूल कौन सा होता है जिसमें डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम ये डिस्कस नहीं कर रहे जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ अपनी बात की तरफ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी सब्सटेंस का ऐसा फार्मूला होता है जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस कर रहा होता है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल से क्या मुराद होता है, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल से मुराद ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम बताएं तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो जो फार्मूला होगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस करेगा। तो मैं आप ये कह रहा हूँ बात कि एक्चुअल मॉलिक्यूल से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल में हम डिफरेंट एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो इट से मुराद मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किस चीज के एटम्स, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। और वो होंगे किसके अंदर, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी जो यूनिट्स होती हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो कुछ इट मीन कि वो मॉलिक्यूल है कंपाउंड के अंदर, इट मीन कुछ कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होते। तो जिस कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं
तो वो ऐसे मालिक्यूल होंगे जिनके एटम्स जिनके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट तरह के होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, वाटर में दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कुछ कंपाउंड में मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो हर एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अगर हम उन एटम्स की टोटल तादाद बताएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअल मॉलिक्यूल बता रहे हैं, और उस एक्चुअल मॉलिक्यूल पर जो बेस करेगा फार्मूला वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस पॉइंट नंबर 2 की मैं आपको एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल के साथ देता हूं। ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में ना C6H12O6, ये 6, 12 और 6 ये टोटल नंबर ऑफ एटम है। कार्बन के टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो 6 हैं, H के टोटल नंबर ऑफ एटम 12 हैं, O के टोटल नंबर ऑफ एटम 6 हैं। इनको सिंपल भी किया जा सकता है, CH2O, ऐसे 6 पे डिवाइड करके तीनों को। लेकिन इस बेस पे हमने फार्मूला डेवलप किया तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। हमने एक्चुअल मॉलिक्यूल पे एक्चुअल मॉलिक्यूल को बेस बनाकर फार्मूला डेवलप करना है। तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताए जाएं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कंपाउंड। तो यहां पर मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका हूं। एक कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस करता है, और हमने ऐसे मॉलिक्यूल को स्टडी करना है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट बताया है वो ये है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला का वो ये है कि इट इज simple multiple of empirical formula। तो इंपीरिकल फार्मूले को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल हो जाएगा। तभी हम कह रहे हैं कि सिंपल मल्टीपल ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला जो है उसको हम सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हासिल कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह ये जो है इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस करने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा फार्मूला जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताएं, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूले का जो सिंपल मल्टीपल होता है वो भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम n कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे चलेगा पता कि जो है कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूले को। तो n जो है वो बेसिकली एक रेशियो है। व्हाट इज ए n? इस फार्मूले में n से क्या मुराद है, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कि हमने एक फिगर को दूसरी फिगर से डिवाइड करना है। तो जब दो फिगर को आपस में डिवाइड करते हैं तो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेशियो। तो रेशियो होती है n। ऊपर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, और नीचे हम लिखेंगे इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास बटा इंपीरिकल फार्मूला मास। तो एक ही कंपाउंड का जो
एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास, और उसी कंपाउंड का जो होगा एम्पिरिकल फार्मूला, उसका मास हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ही कंपाउंड है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उससे हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर मास। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इससे हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर मास। तो वो जो कैलकुलेट करेंगे इस पूरे का मास, वो बनेगा 180। ये कैसे करेंगे, कार्बन के 6 एटम का मास है, प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम का मास है, प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम का मास है, इन सब को जमा करेंगे, आंसर 180 आ जाएगा। अब उसको डिवाइड करना किससे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये है ग्लूकोज का, इसी का एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब डिवाइड कैसे, ये कैसे निकालेंगे, कार्बन एक एटम है, कार्बन के 1 एटम का मास प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम का मास प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, इनको जमा करेंगे, आंसर आएगा 30। तो डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमारे पास क्या निकल आएगी, 6। तो इसका मतलब ये है ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूले को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करके, 6 क्या है हमारे पास, n है, ये देखें जी, इस तरीके से आंसर निकलेगा। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें हम n कितना निकाला है, 6 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला कौन से वाला है, CH2O। तो ये बन जाएगा C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके से हम बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात जो है आपने नोट करनी है कि n जो होता है, n इस फार्मूले के अंदर n जो है वो सिंपल इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, n की वैल्यू होल नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1.2 1.3 1.4 यूं नहीं हो सकती। तो ये सिंपल इंटीजर से मुराद क्या है, होल नंबर। तो ये जो सिंपल इंटीजर है ये बेसिकली नेगेटिव में भी होते हैं, 0 को भी इंटीजर कहते हैं, और 1 2 3 प्लस में हो, ये 1 2 3 नेगेटिव में हो, इंटीजर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली +1 +2 +3 +4 वैल्यू हो सकती है किसकी, n की। और इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट वो ये है कि कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बल्कि हम यहाँ से भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो, अगर n की वैल्यू वहाँ पे 1 पुट करें, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूले को, तो जो आंसर एम्पिरिकल फार्मूले का होगा वही किसका निकल आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो हम एक केस बनाते हैं यहाँ पर n के हवाले से। वो केस ये बनेगा कि अगर n की वैल्यू 1 के बराबर है, इफ अगर n इज इक्वल टू 1, तो तब क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यूं लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में जो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर का फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर भी यही है, एम्पिरिकल भी यही है। इसी तरह अमोनिया है NH3, उसका भी फार्मूला जो है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर जो है वो सेम है। तो ये थे टोटल डिफरेंट पॉइंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूले में। मैं एक मिनट में सारे रिवाइज करवाता हूँ। एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक्चुअल मॉलिक्यूल से मुराद क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बताए जाएं, तो वो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उससे मुराद।
और मैंने एक और बात बताई है, पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड, हमने ऐसे मॉलिक्यूल स्टडी करने हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हों, ना कि सिमिलर। जैसे कि वाटर में डिफरेंट एलिमेंट हैं, ग्लूकोज में डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनको स्टडी करना है, जबकि इनको नहीं करना, जैसे कि ओजोन है और H2 वगैरह को। और तीसरा पॉइंट ये था कि एम्पिरिकल फार्मूले को सिंपल नंबर एक के साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल कर सकते हैं। और n क्या है, एक रेशियो है मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास की। जो रेशियो निकलेगी उसको हम एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके लिए n की वैल्यू अगर 1 होगी तो जो आंसर एम्पिरिकल फार्मूले का होगा वही किसका होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूले का होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। तो लेटेस्ट लेक्चर जो है वो रिसीव करने के लिए मेरा जो चैनल है हेल्पिंग हैंड्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो लेक्चर रिसीव होते रहें।